हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल 25-26 सीजन के बारे में। तो एस वी ऑल नो कि देयर आर सम क्लब्स की जिनका अभी भी होम वेन्यू फाइनलाइज नहीं हुआ है ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेडियम। तो उसमें अब चेन्नई एफसी के रिगार्डिंग ये खबर निकल के आ रहा है कि दे विल मोस्ट प्रोबेबली प्ले देयर होम मैचेस ऑफ दिस सीजन आउटसाइड ऑफ चेन्नई एंड तमिलनाडु, क्योंकि जो जेएलएन चेन्नई का स्टेडियम है उसमें इस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ देयर आर सम कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड सम म्यूजिकल कॉन्सर्ट जो कि लाइनअप है। सो बिफोर दी मिड ऑफ मार्च वो स्टेडियम अवेलेबल नहीं होने वाला है एंड उसके चलते यहाँ पे चेन्नई एफसी को ये एक फोर्सफुल डिसीजन लेना पड़ रहा है कि जहाँ पे चेन्नई एफसी मोस्ट प्रोबेबली उनके जो होम मैचेस है वो आउटसाइड तमिलनाडु खेलेंगे। वो विथ इन तमिलनाडु भी ऑप्शन देख रहे हैं, बट आई थिंक द चांसेस ऑफ प्लेइंग आउटसाइड तमिलनाडु एट द मोमेंट हाई दिख रहे हैं। मे बी they can play in Goa or somewhere else. So definitely this is little bit sad news for the fans of Chennai FC, but that is the current situation. So they have to find you can say some solution, and at the moment they will play their matches outside of Tamil Nadu. On the other side, बेंगलुरु एफसी ने अपने जो इंटरिम कोच है रेनेडी सिंह, उनको भाई यहाँ पे इस सीजन के आईएसएल के लिए हेड कोच के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया है। एंड कुछ महीने पहले जब उनके जो हेड कोच थे जेरार्ड सरगोजा वो क्लब को लीव करके गए, तब क्लब ने यहाँ पे रेनेडी सिंह को एज ए इंटरिम कोच अपॉइंट किया था एंड नाउ उनको यहाँ पे फुल इस सीजन का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। इससे पहले भी प्रीवियसली 23-24 सीजन में जब साइमन ग्रेसन छोड़ के गए उस टाइम पे भी कुछ मैचेस के लिए एज ए इंटरिम कोच रेनेडी सिंह ने आईएसएल में बेंगलुरु एफसी को मैनेज किया है। उससे पहले ईस्ट बंगाल को भी कुछ मैचेस के लिए आई थिंक 21-22 सीजन में यहाँ पे मैनेज कर रखा है। सो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग द आईएसएल साइड्स, बट दिस इज नाउ द फुल सीजन ही इज गेटिंग। सो लेट्स सी अंडर हिम हाउ बेंगलुरु एफसी इज गोना परफॉर्म दिस सीजन। एंड इस सीजन की आईएसएल में आपको 3-4 ऐसे क्लब दिखेंगे जो कि यहाँ पे इंडियन कोचेस के साथ जा रहे हैं। एक तो बेंगलुरु एफसी, दूसरा आई थिंक चेन्नई एफसी विथ क्लिफर्ड मिरांडा, देन मोहम्मद अनसी विथ मेराजुद्दीन वाडू, एंड आई थिंक जमशेदपुर विथ स्टीवन डियास। सो आई थिंक ये 3-4 ऐसे क्लब होंगे जो इंडियन कोचेस के साथ जा रहे हैं, जस्ट लाइक देयर आर क्लब्स की जो भाई यहाँ पे इंडियन प्लेयरों के साथ भी जा रहे हैं। एंड दैट्स बिकॉज यहाँ पे कुछ क्लब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जब तक हमें लॉन्ग टर्म लीग का कोई क्लैरिटी नहीं मिलता तब तक वो यहाँ पे फर्स्ट टीम में वो जो फॉरेन प्लेयरों की साइनिंग है या फिर फॉरेन कोचेस का जो अपॉइंटमेंट है उसमें आई थिंक वेट करेंगे। वो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दे विल डू नेक्स्ट सीजन अकॉर्डिंग टू दी क्लैरिटी ऑन दी 20 ईयर, और जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे पूरा लीग का प्लान है उसके ऊपर ही वो यहाँ पे उस तरह का इन्वेस्टमेंट फिर आगे करेंगे। तो इस सीजन के लिए दे विल गो विथ इंडियन प्लेयर, इंडियन कोचेस। दैट इज गोना बी दी सिनेरियो विथ कपल ऑफ क्लब्स। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के बारे में, जो कि एस वी ऑल नो की एट द मोमेंट तुर्की में यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग वुमेन्स एशियन कप। एंड जो न्यू हेड कोच है एमिलिया वालवर्दे, उन्होंने भी यहाँ पे अपने कोचिंग स्टाफ के साथ टीम को ज्वाइन कर लिया है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग द टीम उन्होंने यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया है टू एएफएफ मीडिया टीम, उसमें उन्होंने यहाँ पे ये जो इंडिया की नेशनल वुमेन्स टीम का चैलेंज क्यों लिया उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे अपना स्टोरी बताया कि क्या मोटिवेशन था उसके पीछे। तो उन्होंने सिंपल सा ये बताया कि भाई मोटिवेशन सिंपल है कि भाई मेरे को दूसरे कन्फेडरेशन में जाके उस टीम को यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाना है, क्योंकि अभी तक एमिलिया वालवर्दे ने साउथ अमेरिकन फुटबॉल में ही काम किया है। सो उनके लिए भी एक नया चैलेंज है कि एशिया जैसे कन्फेडरेशन में आके इंडिया जैसी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाना। सो दैट इज हिज अल्टीमेट यू कैन से कि गोल, चैलेंज, वॉट एवर यू कॉल इट। एंड दूसरा उन्होंने अपनी प्लेइंग स्टाइल, फिलोसॉफी के बारे में बोला कि मेरी टीम यहाँ पे आई लाइक टू बी मोर कॉम्पैक्ट एंड इंटेंसिव, एंड आई लाइक टू हैव माई टीम ऑफेंसिवली या फिर डिफेंसिवली एक एज अ टीम यहाँ पे परफॉर्म करे एंड नो वन अबाउट द टीम। दैट इज द माई फिलोसॉफी। सो she is gonna work on this aspect in next 30-40 days to prepare this team for the upcoming women's Asian Cup। and previously जब वो यहाँ पे कोस्टारिका की हेड कोच थी तब उन्होंने यहाँ पे जापान, फिलीपींस, चाइना जैसी जो वुमेन्स टीमें हैं उनको यहाँ पे फेस कर रखा है। सो सी हैज़ आइडिया अबाउट द एशियन टॉप टीम्स कि भाई किस तरह से उनकी वुमेन्स टीमें हैं। सो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर अस कि भाई हमें यहाँ पे, क्योंकि जो ग्रुप स्टेज है उसमें वियतनाम, जापान इस तरह की टीमों को फेस कर रहा है। सो सी हैज़ आइडिया कि भाई how we are going to prepare to get the result। So I think it is going to be really interesting to see कि under her how our national women's team is going to perform। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या थॉट्स है,
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई, जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स है उनके सभी के जो स्टेट अफेयर्स के ऑफिशियल्स है उन्होंने रिसेंटली एक जापानीज कंपनीज के साथ डीड साइन करके 10 ईयर प्लान के साथ एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट प्रीमियर लीग जो फुटबॉल का है वो यहाँ पे डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया है। एंड दिस इज़ अ रियली रियली गुड न्यूज़ बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो सारे 8 स्टेट्स है उसमें हम सबको पता है कि फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट एंड दे नीड समथिंग like this as a platform to give more opportunity to those north east players, जो कि हम सबको पता है कि यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया कई सारे भाई जो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स है वो यहाँ पे एकेडमीज और वहाँ पे है, बट इस तरह की अगर लीग वहाँ पे एक डेवलप होती है डेफिनेटली दैट विल गिव देम अ रियली गुड प्लेटफॉर्म टू यू कैन से कि डेवलप देयर टैलेंट। एंड अभी यहाँ पे किस तरह का लीग होगा, कितने क्लब्स, क्या सारी चीज़ें होगी वो कुछ अनाउंस नहीं हुआ, बट they have signed the deed with one Japanese company. So let's say I think in couple of days or maybe month हमें यहाँ पे और ज़्यादा आगे यहाँ पे इसके ऊपर क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह का पूरा स्ट्रक्चर इस लीग का रहने वाला है एंड किस तरीके से इंडियन फुटबॉल के पिरामिड में कहाँ पे ये लीग सेटल होती है और किस तरीके से यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाने में हेल्प कर पाती है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल सेगमेंट एंड उसमें भाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग दी लॉज ऑफ फुटबॉल। तो एस वी ऑल नो की जो IFAB है इंडियन यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड जो कि फुटबॉल के रूल्स बनाते हैं, उनकी रिसेंटली मीटिंग हुई थी 20 जनवरी को। एंड जो आर्सेन वेंगर जो कि यहाँ पे फीफा के फुटबॉल डेवलपमेंट के चीफ है, उन्होंने हम सबको बताई कि एक वो जो डे लाइट ऑफसाइड वाला रूल यहाँ पे प्रपोज कर रखा है जिसको वेंगर लॉ भी बोला जाता है, कि जहाँ पे अगर आपका बॉडी का थोड़ा सा भी पार्ट यहाँ पे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंडर के साथ है तो उसको यहाँ पे यू कैन से कि ऑन साइड माना जाएगा। बेसिकली जो अभी ऑफसाइड का रूल है वो क्या है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आपका बॉडी का पार्ट यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंडर से आगे है देन उसको ऑफसाइड माना जाता है। बट उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो यहाँ पे रूल चेंज प्रपोज किया है उसमें यह प्रपोज किया था कि भाई पूरा अगर बॉडी का पार्ट आगे चला जाए तभी ऑफसाइड माना जाए। तो इससे भाई यहाँ पे ऑफेंसिवली जो यहाँ पे प्लेयर्स है उनको डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला था, लेकिन IFAB की ये जो रिसेंटली मीटिंग हुई उसमें उन्होंने इस रूल को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, इस रूल चेंज को रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज इससे भाई आपका जो गेम है उसमें रेडिकल चेंजेस आते एंड दैट इज़ समथिंग नॉट यू कैन से कि फाइंड राइट बाय द IFAB मेंबर्स। तो एट द मोमेंट वो जो आर्सेन वेंगर का ऑफसाइड रूल का जो चेंज है वो आपको नियर फ्यूचर में फुटबॉल में होता हुआ नहीं दिखेगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये जो मीटिंग है उसमें ज़्यादा डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग दी टाइम वेस्टिंग, रिगार्डिंग दी इंजरी टाइम एंड रिगार्डिंग दी यू कैन से कि थ्रो इन्स, और उसमें जिस तरह से टाइम वेस्ट होता है क्योंकि हम सबको पता है कि जो 90 मिनट का गेम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इफेक्टिव जो गेम टाइम है वो समवेयर अराउंड 60 मिनट ही है। आधा घंटा यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर आप वर्ल्ड फुटबॉल में जितने भी मैचेस होते हैं वो यहाँ पे इस तरह के टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स जो सब्स्टिट्यूशन में और सब जगह पे करते हैं उसमें वेस्ट हो जाता है। तो उसको किस तरह से यहाँ पे कव डाउन किया जाए उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हुआ है एंड ये जो ऑफसाइड वाला रूल चेंज है उसको एट द मोमेंट यहाँ पे उन्होंने खारिज कर दिया है। सो दैट इज़ द अपडेट रिगार्डिंग दी ऑफसाइड रूल चेंज जो कि अभी आपको नियर फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगा। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं UCL के बारे में। तो भाई जो मैच डे 7 है उसके सेकंड डे पे भी हमें काफ़ी कुछ शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं, जिसमें भाई जो अजरबैजान का क्लब है कैराबाओ, उन्होंने भाई यहाँ पे जर्मन क्लब फ्रैंकफर्ट को हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अजरबैजान का ये क्लब भाई यहाँ पे इस playing brilliantly in this season's UCL and they produced some shocking result throughout this campaign. So उन्होंने यहाँ पे जर्मन टॉप क्लब फ्रैंकफर्ट को हरा के दैट वाज अ रियली शॉकर ऑफ अ रिजल्ट। देन जो साइप्रस का क्लब है पेफोस FC वो भी भाई यहाँ पे चेल्सी से 1-0 से ही हारा है। सो दे ऑल्सो पुट अप ए गुड फाइट इन दैट रिगार्ड। फिर बार्सिलोना, लिवरपूल एंड इन सब ने भाई यहाँ पे बायर्न म्यूनिख, इन सब ने यहाँ पे अपना जो मैच है वो जीत लिया है। बारसा के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगलिंग रहा अगेंस्ट दी
यहाँ पे चेक रिपब्लिकन क्लब। सो वो यहाँ पे डिफ़िकल्ट उनके लिए स्टार्टिंग में मैच था कि जहाँ पे जो 2-2 की बराबरी पे फर्स्ट हाफ खत्म हुआ था, एंड देन सेकंड हाफ में बारसा वर डोमिनेटिंग एंड देन दे एबल टू विन विद द 4-2 स्कोर लाइन। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज नाउ कि भाई यहाँ पे आपका जो टॉप 8 में फिनिश करने का रेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक लास्ट मैच डे है उसमें भाई आप देखिए कि 13 पॉइंट के साथ 7 to 8 क्लब्स है। सो दैट मीन्स दे ऑल हैव अ चांस टू फिनिश विथ इन टॉप 8 टू अवॉइड दैट प्ले ऑफ मैच, एंड जीडी यहाँ पे काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। सो जो लास्ट मैच डे होगा दैट इज गोना बी अ रियली इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ द टॉप 8 फाइट, एंड ऑल्सो टू फिनिश इन टॉप 24 ऑल्सो। उसमें भी आप देखिए कि देर आर ए कपल ऑफ टीम्स जो कि काफ़ी यहाँ पे सिमिलर पॉइंट के साथ है। सो जो लास्ट मैच डे होगा यूसीएल का मैच डे 8, उसमें भाई कई सारे हमें यहाँ पे शॉकिंग रिजल्ट एंड ये जो इंटरेस्टिंग टॉप 8 की बैटल, टॉप 24 की बैटल है वो देखने को मिलने वाली है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।